आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। गंगोत्री से छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर नरेंद्र शास्त्री के साथ विवाह करने का संकल्प लेकर निकली कथावाचक और एमबीए की छात्रा शिवरंजनी तिवारी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसने गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा शुरू की थी। इनकी इस यात्रा को लेकर तब से लेकर अब तक तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों का शिवरंजनी तिवारी ने जवाब देते हुए उन्होंने अपनी इस संकल्प यात्रा का राज खोला। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा शिवरंजनी तिवारी ने। क्या बताएं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इतने सारे आरोपों को लेकर कि बागेश्वर धाम आप क्यों जा रही हैं, गंगा जली सिर पर लेकर? कई लोग आरोप लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं हूँ शिवरंजनी तिवारी, यूट्यूब सेलिब्रिटी। कभी तो मेरे घर आना मोरी शारदा भवानी, राधा ने मारे मिस कॉल, तमाम सभी भजनों के हिट सिंगर। जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी आरोप हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके हर सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। पहला आरोप तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर लगाया गया है जगत गुरु के जो मीडिया प्रभारी थे उनके द्वारा, शैलेंद्र जी के द्वारा, कि आप ये भगवा रंग पहनती हैं जबकि ये संतों और सनातन की निशानी। पूज्य जगत गुरु भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो उन्होंने मुझ पे यह आरोप लगाया है कि ये भगवा वस्त्र केवल साधु संत पहन सकते हैं और ये त्याग की परिभाषा है, तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो ये हमारे भगवान श्री राम जी का रंग है, ये केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती? जैसे आप सभी लोग ही हैं, आपने भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, तो क्या आप साधु हो गए? और दूसरी बात, ये मेरी अपनी पसंद है, भगवा रंग मुझे प्रिय है, भगवान श्री राम का रंग है, तो भला उनको इससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, मैं इस आरोप का खंडन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सिवनी जिला है, वहां से भाजपा से जिला अध्यक्ष हैं आलोक दुबे भैया। वो मेरे पिताजी के भांजे रखते हैं रिलेशन में, और मैं उनको भैया बोलती हूँ। आप जाके अपनी मीडिया से बोलिए, वहां जाके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वो रिलेशन बताएंगे। ये तो एक रिलेशन हुआ। और दूसरा, जो पूज्य जगतगुरु भगवान जी का ग्राम है दिघौरी ग्राम, उसी ग्राम में मेरी बुआ जी उपाध्याय परिवार में ही ब्याही गई हैं। बंडोल में मेरे फूफा जी रहते हैं, संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनकी एज होगी 78 80 के आसपास। उनका नाम है तीरथ प्रसाद उपाध्याय जी। आप जाके उनसे भी पता कर सकते हैं। ये तो मैंने दो ही रिलेशन बताए, ऐसे कई रिलेशन हैं, आप वहां जाके पता कीजिए। तेल को लेकर काफी चर्चा है कि तेल का प्रचार करने के लिए आपकी गाड़ी में एक स्टिकर लगा हुआ है। तेल क्या है और आपके परिवार का बैकग्राउंड एक बार हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर तेल का अगर प्रचार का विषय है, तो हर ओपन मार्केट में हम चाहते तो अपना ये जो तेल है उसको उतार सकते थे, लेकिन आप पता कर सकते हैं ओपन मार्केट में ये हमारा तेल अवेलेबल नहीं है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ निजी तेल है, जो कि हम वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विकलांग जो होते हैं उन सभी को हम लोग फ्री सेवा करते हैं। और गाड़ी में हम लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं, मार्कंडेय दर्दनाशक तेल। तो भाई, जब हमारी यात्रा चल रही है, पूरा जमावड़ा चल रहा है, हजारों की भीड़ हमको देख रही है, तो क्या हम एक एक को अपनी सेवा के बारे में बताएंगे? हमने ये बैनर इसलिए लगाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस सेवा का लाभ उठा सके, बिल्कुल निःशुल्क। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और विकलांगों में और गौशालाओं में भी हमें सेवाएं देते हैं, ताकि गौशाला में माता गौ माता की सेवा में चारा लगे या जो भी सामान लगे, वो लोग हमारे इस तेल को जो भी गरीब लगे उनसे बेच के या उनके हिसाब से जो भी उनको लगे, गौ माता की सेवा कर सके। तो हम उनके लिए अपनी ये सेवा देते हैं। इससे भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है हमारी सेवा करने से? पहली बात तो, मुझे अगर ये पब्लिसिटी स्टंट अगर लगता है, तो मुझे इस पब्लिसिटी की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल की उम्र से मैंने भजन करना, भागवत करना, हर प्रकार की धर्म के कार्य करना मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और मैं घर घर तक मेरी आवाज पहुंची हुई है। जो हमारे कुंडा के राजा भैया हैं, उनके यहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम दिया। हम लोग फतेहपुर से जब प्रयागराज रोड में जा रहे थे, उससे उनका कुंडा गांव थोड़ा अंदर पड़ता है, तो उनके गांव में भी जाके मैंने कार्यक्रम दिया है। तो मुझे घर घर तक तो वैसे भी आप लोगों ने पहुंचाया हुआ है। और रही बात शादी का प्रस्ताव को लेकर, तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरा पर्चा खुलेगा, पूज्य महाराज जी अगर मेरा पर्चा खोलेंगे, तो वो बता देंगे कि अगर मेरा शादी का संकल्प है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है।
तो ना मेरा पर्चा खुला, ना मेरे संकल्प के बारे में पता चला। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी, मेरा शादी का कोई संकल्प ही नहीं था। मेरा जो संकल्प था वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और जिस सफर में मैं चली हूँ, चूंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11वीं में बायो ली थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान, मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं। और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई संकल्प ले लेता है शादी का? लोग कह रहे हैं आप मार्केटिंग के लिए कर रही हैं, अपने परिवार का बैकग्राउंड एक बार हम जानना चाहते हैं आपसे। मेरे परिवार का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। जो मेरे पिताजी हैं वो आईआईटीएन है, सिविल इंजीनियर है। अभी उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया था कुछ सालों पहले एक मोटरसाइकिल कंपनी को। और मेरी मम्मी डॉक्टर है, कैंसर की जो दवाइयां बनती हैं उनको जन्म देती हैं। और काफी नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर बैजनाथ तिवारी। हमको पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत वेल क्वालिफाइड और संपन्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। छतरपुर की जनता और बुंदेलखंड के लोगों के लिए संदेश। यही कहूंगी, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर ना लगाए जाएं। हर बात की तह में जाने की अवश्य कोशिश करें।